Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 1, class B, सेकेंड ईयर है ये. ठीक है भाई. तो इसमें हम नेशनल इनकम 3 तरीके से निकालते हैं. 3 विधि हैं इसमें होती हैं इंक्लूड: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि. ठीक है. तो इसमें हम ये एग्जाम्पल देखिए, 6 एग्जाम्पल है. एक अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है और इसके आधार पर आय गणना विधि द्वारा यानी कि इनकम मेथड के द्वारा आपको क्या निकालना है? घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, बाद में हम नेशनल इनकम निकालेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में से हम जब हम प्लस करते हैं डोमेस्टिक में क्या प्लस करते हैं? विदेशों से उत्पादन आय इसमें दी हुई होगी हीरा 9 नंबर. नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये इसमें आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम. तो देखिए कैसे निकालते हैं. दिस वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू फॉर बी सेकेंड ईयर एंड आपकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट के विद्यार्थी जो है मेरे चैनल से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं भाई. तो आइए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए. ठीक है. मैं धीरे धीरे आपको सारा सिलेबस मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया है ऑलमोस्ट, बाकी अब करवाने भी लग रही हूँ. तो एस्टेट में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. इसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. गाने वाने के चैनल को तो सब सब्सक्राइब करते हैं ना, लेकिन पढ़ाई को कम करते हैं. क्यों करते हैं पता नहीं भाई. ठीक है. तो एस्टेट में अगर सफल होना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. तो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले. तो इसमें देखो क्या क्या एक अर्थव्यवस्था में जो हमें ये सूचकांक दिए हुए, ये जो मदें दी हुई हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमें 2 चीज़ निकालनी है, घरेलू आय और नेशनल इनकम. तो आय विधि द्वारा निकालनी, इनकम मेथड के द्वारा हमें निकालनी है. तो देखो जो हमारी इनकम मेथड है उसमें जो है इंक्लूड होती है भाई मजदूरी, किराया, इंटरेस्ट और डिविडेंड. उसके बाद हमारी आती मिश्रित आय, उसके बाद अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा अंशदान और जो निगम लाभ कर. ठीक है. कॉर्पोरेशन गेन्स टैक्स इसमें इंक्लूड होते हैं. तो ये हमारी आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम. तो देखिए इसमें क्या क्या ऐड किया इन्होंने: मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभांश. ठीक है. डिविडेंड इसको बोल सकते हैं आप. ये रेंट होता है, ये वेज होता है, और ये आपका इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड है. ये हमारी मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम हो गई. और ये हमारा अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है. ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, आपके पास ही रहता है. उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा अनुदान पर जो आप खर्च करते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, प्लस में निगम लाभ कर. ठीक है. तो इन सब को जोड़ेंगे हम, इनकी वैल्यू दी हुई है. तो हमारे पास आ जाएगा 1980 रुपये. तो घरेलू आय हमारी आ गई 1980 रुपये. उसके बाद देखिए हम निकालेंगे नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो हमने ये निकाल लिया है भाई. डोमेस्टिक आय हमारी इतनी है, तो डोमेस्टिक आय में प्लस कर दीजिएगा विदेशों से उत्पादन आय. तो इसमें हम 1000 रुपीज़ जो है प्लस कर देंगे. और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय. ये देखते मैं आपको दिखाती हूँ भाई. ठीक है. आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी जो है रिटर्न में भी आपको करवा दूंगी. लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा. ठीक है. मैं भी आगे तभी बढ़ूंगी जब आप मेरे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे. नेशनल इनकम जो है घरेलू आय प्लस विदेशों से उत्पादन आय. ठीक है. ये हमारा हो गया 1000 प्लस, तो ये 20,800 रुपीज़ हमारा आ गया. 20,800 रुपये आ गया हमारे पास नेशनल इनकम. ठीक है. ये कौन से मेथड के द्वारा था भाई? इनकम मेथड. इनकम मेथड का देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है. देखिए भाई ये इनकम मेथड है, यहाँ से आपको दिखा देती हूँ. ये इनकम मेथड है. इनकम मेथड के अनुसार जो है हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, 1 ईयर के दौरान जो हमारी श्रम पूंजी भूमि उद्यम को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का मापन करती है. ओके. देखिए इसमें जो है हम शामिल करते हैं भाई. देखो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले आप ये पढ़ लेना, बाद में क्वेश्चन सोल्व करना. देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बॉक्स में जो दिखाया हुआ है आपको बता देती हूँ. साधन आय अर्जित आय होती है. ठीक है. कह रहे हैं साधन आय हस्तांतरण आय भुगतान से कैसे भिन्न है. साधन आय हमारी अर्जित आय होती है जो हमने अर्जित किया, जबकि हस्तांतरण भुगतान अनर्जित आय है. ठीक है. हस्तांतरण भुगतान में आपके वो शामिल होते हैं जैसे पेंशन होती है. ठीक है. वृद्धावस्था पेंशन हो गई, ये हमारा एक हस्तांतरण भुगतान होता है. ओके. साधन आय साधन सेवाओं के बदले में दिया गया पुरस्कार है.
यानी कि जो हम काम करते हैं उसके बदले हमें जो इनकम मिलती है तो हमारा पुरस्कार है, साधन आय। लेकिन जो हस्तांतरण भुगतान केवल एक पक्षीय भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान के बदले हम कोई सेवा किसी को नहीं देते, क्योंकि जो हमारी बुढ़ापा पेंशन है उसके बदले हम कोई सेवा थोड़ी ना दे रहे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट दे रही है भाई। चलो ठीक है, तो हस्तांतरण भुगतान और साधन आय में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। नगद मजदूरी वेतन किस्म के रूप में आय, पेमेंट इन काइंड। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षाओं योजनाओं के मालिक का योगदान जो होता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जो यानी कि सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हमारे पास होते हैं एम्प्लॉयड, उनके जो पेंशन हम देते हैं इसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। परिचालन अधिशेष में देखो क्या क्या शामिल होता है। इसके अंतर्गत संपत्ति उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। इसके आप नोट्स बनाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या है, संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कोई उद्यम में उत्पन्न होते हैं, दोनों में से ही जो है इसमें शामिल किया जाता है। परंतु सामान्य सरकार क्षेत्र में परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। परिचालन अधिशेष निम्नलिखित मदे शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी होती है वो देखिए। लगान, किराया, रॉयल्टी, यानी कि ब्याज, लाभ मतलब लाभांश प्लस निगम कर प्लस में अवितरित लाभ। ठीक है, लाभ जो होता है हमारा उसमें क्या क्या शामिल होता है, लाभांश प्लस निगम कर प्लस में अवितरित लाभ। ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं लाभ के ही मतलब वो है पॉइंट है, लाभ के ही आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। लाभांश जो आपको लाभ होता है, निगम कर जो आपको मतलब निगम कर वो एक तरह का टैक्स होता है, ये जो आपको एक नेसेसरी पेमेंट है ये हमारी। ठीक है, इसको हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, तो ये हमारा एक डायरेक्ट टैक्स आता है निगम कर। ओके, उसके बाद अवितरित लाभ जिसको हम जो डिविडेंड नहीं है, तो लाभ के अंदर ये तीनों चीज़ शामिल होती हैं। ठीक है, लगान या किराया, रॉयल्टी, ब्याज और ये लाभ के अंदर शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड इनकम जो इनकी सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो आपका जो खुद का जो काम है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, यदि अपने साधनों से श्रम पूंजी भूमि आदि की सहायता से जो है वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करते हैं, अतः उन्हें ब्याज, लाभ और लगान मजदूरी के रूप में भी मिलीजुली आय प्राप्त होती है। इसलिए हम जो इसको आय को जो है मिक्स्ड आय कहा जाता है। इस आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीनों चीज़ जो है इनकम मेथड में इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप डीएसएसबी के लिए कर रहे हैं, आप एसटेट के लिए कर रहे हैं, एमपीटेट के लिए कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़िए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको थ्योरी बता दी है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इसमें देखो दिया भी हुआ है फॉर्मूला थोड़ा सा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, स्वनियोजित आय। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। प्रचालन अधिशेष में देखो क्या क्या शामिल होता है, लगान, ब्याज और लाभ, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुद्ध घरेलू आय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर। उसमें हम विदेश से शुद्ध साधन आय प्राप्त प्लस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये इनकम मेथड है हमारा। ओके, तो भाई इस विधि का जो यूज़ करके हम प्रयोग करके वह विधि भी कराऊंगी, और जो दूसरा उत्पाद विधि भी कराऊंगी, प्रोडक्ट मेथड भी कराऊंगी आपको। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।